कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तो हमने देखा कि बकरे को काट कर उसकी ओपनिंग की गई। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेहताब साहब, NCS कंपनी के JDM हमारे पास ग्रीन लाइन और शालीमार। माशाल्लाह पंखे लगे हुए हैं, बहुत ही चिल्ड है। और यहाँ पर साइड में भी आप देखें बिल्कुल, ये हम आ गए हैं ऐसे स्लीपर के अंदर जिसके ऊपर 2 गाड़ी को प्राइवेट कर रहे हैं। तो पूरी गाड़ी को पूरा सब डेकोरेट किया हुआ है। बिजनेस कोच है ये। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह आपको पूरी कोचेस दिखाऊंगा ना। तेज़गाम एक्सप्रेस का इनोवेशन होने वाला है। NCS कंपनी ने उसको NCS ने तो एक रिकॉर्ड कर दिया कि कराची से इतना बड़ा रोड पिंडी तक 1592 किलोमीटर। देखें तेज़गाम एक्सप्रेस डिपार्चर हो गई। आप ये देख। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो आज मैं मौजूद हूँ कैंट स्टेशन पर। और कैंट स्टेशन पर आने का मकसद ये था कि आज 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस का इनोवेशन होने वाला है। NCS कंपनी ने उसको अपने अंडर में किया है। और आप ये देख सकते हैं कि मैं पीछे अभी कराकरम एक्सप्रेस जो 1 घंटा और 15 मिनट लेट, नहीं तकरीबन पौने 2 घंटे लेट आज जा रही है। क्योंकि कराची में बारिश की वजह भी हो सकती है, यहाँ हो सकता है सुबह ये लेट आई हो। कराची में बारिश काफ़ी हुई है, कैंट के एरिया सदर के एरिया में बारिश काफ़ी हुई है। और मज़ीद आप देख सकते हैं कि आज हम तेज़गाम को कवर करने के लिए यहाँ पे आप पहुँचे हैं। और तेज़गाम का असल में आपको बताऊँ, तेज़गाम 1950 में इसकी ओपनिंग हुई थी। और तेज़गाम का मतलब होता है फास्ट रनर ट्रेन, और इसी को हम कवर करने के लिए आए हैं। पाकिस्तान की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन तेज़गाम। और लेकिन आज वो भी लेट है क्योंकि अभी तक तो खैर उसको प्लेटफॉर्म पे लग जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वो लगी नहीं है। और मैं आपको तेज़गाम का स्टॉप बताता हूँ। तेज़गाम के स्टॉप जो हैं तकरीबन कराची से चलती है, हैदराबाद इसका पहला स्टॉप होता है। हैदराबाद के बाद ये रुकती है टंडो आदम, उसके बाद शदादपुर, फिर नवाबशाह, नवाबशाह के बाद ये रुकती है मेहराबपुर, मेहराबपुर के बाद ये रुकती है खैरपुर, खैरपुर के बाद रोड़ी, रोड़ी के बाद रहीमिया खान, रहीमिया खान के बाद खानपुर, खानपुर से फिर भावलपुर, भावलपुर के बाद इसका जो स्टॉप है वो है मुल्तान, मुल्तान के बाद ये जाती है खानेवाल से होती हुई मियाँ चन्नू, मियाँ चन्नू चीचावतनी, उसके बाद साहिवाल, उकाड़ा, फिर पटोकी, रायवंड, फिर लाहौर। तकरीबन 20वां स्टेशन इसका होता है लाहौर का। और इसके बाद लाहौर के बाद इसकी जो कोचेज़ होती हैं उसको काट दिया जाता है और कोचेज़ को कम कर दिया जाता है, क्योंकि ये टोटल चलती हैं मेन लाइन के ऊपर, ML1 के ऊपर। और आप ये भी देखें कि अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट स्टेशन पर। और जब लाहौर से ये गाड़ी चलती है उसके बाद इसका स्टॉप होता है गुजरावाला, गुजरावाला के बाद वज़ीराबाद, उसके बाद लाला मूसा, गुजरात, गुजरात के बाद जेलम, जेलम के बाद जो इसका स्टेशन होता है गुजर खान, उसके बाद चकलाला, उसके बाद रावलपिंडी। तकरीबन 28 स्टॉप हैं इसके कराची से रावलपिंडी के। अभी हम आपको इसका फ़ायर दिखाएंगे, इसकी जो सीटें हैं और इसमें अपना कितने किस्म के फ़ायर होते हैं। इसमें तकरीबन इकॉनमी क्लास होती है, इकॉनमी के बाद ऐसी बिज़नेस है, ऐसी बिज़नेस के बाद ऐसी स्टैंडर्ड है, उसके बाद डाइनिंग कार भी इसमें होती है। डाइनिंग कार के अलावा सबसे मेन जो इसमें होती है वो होती है ऐसी स्लीपर कोच, जो बहुत ही शानदार होती है। जैसे जो अपना कपल्स होते हैं या जो उस तरह की फैमिली होती है जो अपना जैसे प्राइवेसी वाली होती है, जिनको वाशरूम अगर बोगी कोच के अंदर चाहिए तो फिर उसके लिए आपको ये गाड़ी तेज़गाम बहुत अच्छी रहती है, इसलिए कि इसके अंदर 2 पर्सन का केबिन भी होता है और 4 पर्सन का केबिन भी होता है। बस तेज़गाम एक्सप्रेस का हम वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, देखें वो कब तक आती है। तो जैसे तेज़गाम आती है फिर आपको अंदर की कोचेज़ दिखाते हैं, इकॉनमी क्लास भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे ऐसी बिज़नेस दिखाएंगे, ऐसी स्टैंडर्ड दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा लाजमी, ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो हम अभी तेज़गाम का वेट करते हैं, जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर लगती है तो उसके बाद हम अपनी वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। तो फाइनली व्यूअर्स तेज़गाम एक्सप्रेस के रेक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगने के लिए आ रहे हैं। और मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह मैं ऐसी बिज़नेस, और वैसे रश काफ़ी है ना, कोशिश पूरी करूँगा इंशाल्लाह कि आपको मैं इसकी डाइनिंग कार दिखा सकूँ। इसके अलावा मैं ऐसी स्टैंडर्ड तो आपने देखा होगा, लेकिन इसका जो वो है ना ऐसी स्लीपर है वो आपको मैं दिखाऊँ। देखिए मेरे पीछे तेज़गाम के रेक आ रहे हैं, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि इसको मैं कवर कर लूँ अंदर से, ताकि मैं लोग हैं असल में देख रहे होते हैं ना कि ना ऐसे ही स्लीपर जो होता है किस तरह का होता है, वो मैं आपको दिखाऊँ। ऐसे बिज़नेस भी चलो मसला नहीं है तो देख लेंगे, लेकिन मेन चीज़ है ऐसी स्लीपर दिखाना। तो हमारे साथ रहिए और वीडियो को आगे हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। देखिए तेज़गाम के रेक आ गए हैं, देखें NCS कंपनी के थ्रू उसको प्राइवेट किया जा रहा है। और कोशिश करेंगे कि इसकी ऐसी स्टैंडर्ड और ऐसे बिज़नेस की कोचेज़ आपको दिखाएं। ये हम आ गए हैं डाइनिंग कार के अंदर और माशाल्लाह आज गाड़ी को प्राइवेट कर रहे हैं और पूरी गाड़ी को पूरा समझो डेकोरेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं।
ये आप देखें माशाल्लाह बहुत शानदार तरीके से पूरी गाड़ी जगमग कर रही है। सर क्या कहेंगे, आज तेज़गाम को प्राइवेट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबकी रोज़ी खुल गई है, सबकी रोज़ी इंशाल्लाह लगी है। आगे चलते हैं, देखें डाइनिंग कार आपको दिखा दी, बहुत ही बेहतरीन लग्जरी खुशबू आ रही है बड़ी, काफ़ी इन्होंने अच्छा डेकोरेट किया हुआ है इसको। ये देखिए ये है एसी स्टैंडर्ड की कोच। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा दिखाने की। एसी चल रहा है, एसी चिल्ड हो रहा है इसका, एसी स्टैंडर्ड कहलाता है ये। आगे चलते हैं मज़ीद। आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स, एसी बिज़नेस कोच है ये। मैंने कहा था आपको इंशाल्लाह आपको पूरी कोचेस दिखाऊंगा मैं। एक और हम कोच में आ गए, किसमें? ये भी एसी बिज़नेस है। देखें माशाल्लाह पंखे लगे हुए हैं, बहुत ही चिल्ड है। और यहाँ पर साइड पे भी आप बैठ सकते हैं। ये कुछ कोचेस में ये दिया गया है जिसमें आप साइड पे भी यहाँ पे चाय वाय पीनी हो आपको तो आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये हम आ गए हैं एसी स्लीपर के अंदर। ये आप देखें एसी स्लीपर माशाल्लाह बहुत शानदार है। ये इसका वाशरूम है, ये इसमें वाशरूम होता है, आप वाशरूम देख सकते हैं। पंखे लगे हुए हैं इसमें, एसी चिल्ड हो रहा है। और ये सोफ़ा बहुत शानदार है, आप देख सकते हैं इसका। मज़ीद आगे चलते हैं, एक ये भी रूम है इसका। देखिए ये भी टू का रूम है, ये इसका वाशरूम है, वाशरूम भी देख लें आप। माशाल्लाह बहुत शानदार है। जैसे कपल्स जो होते हैं उनके लिए ये बहुत शानदार होता है। ये देखें ये भी 4 बंदों वाला है। अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा जो 2 बंदों का है ना, वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं आगे चलें मेरे साथ। ये देखें ये भी 4 बंदों वाला है, इसको आप आराम से यहाँ से ऐसे बंद कर सकते हैं, तो ऐसे आप खोल सकते हैं। सर बहुत शानदार कोच है ये। हाँ बिल्कुल। देखें ये चैन लगी हुई है, इसको कभी आप नहीं खींचिएगा, जिसके ऊपर 2000 रुपये जुर्माना है। इसको आप नीचे कर सकते हैं, तो ये भी एक बेड बन जाएगा आपका, एक बेड आपका ये बन जाएगा। कराची से पिंडी जाने के लिए बहुत ही शानदार गाड़ी है ये, बेहतरीन गाड़ी है। ये देखें आप, पंखे लगे हुए हैं। बस एक चीज़ की कमी है, इसके अंदर एक LED होनी चाहिए। अभी देखें इसमें रश लग जाएगा स्लीपर के अंदर। आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था, ये 2 बंदों का कैबिन है, इसमें आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। देखें यहाँ बाहर का नज़ारा देखें यहाँ से आप इंजॉय कर सकते हैं पूरा, और बहुत ही शानदार। तो यहाँ आपको दिखाने का मकसद यही था कि तेज़गाम के अंदर जो सहूलत है, एक खैबर महल में है और सर सैयद में भी ये सहूलत है। कराकरम में ग्रीन लाइन में ये सहूलत बिल्कुल भी नहीं है, जिसके अंदर आप अपने रूम को पैक कर सकते हैं। फैमिली आपकी बिल्कुल सिक्योर हो सकती है, बिल्कुल चिल्ड माहौल है यहाँ पर। हम मज़ीद आगे चलते हैं, आप देखें इसका इनोवेशन होगा वो भी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर NCS कंपनी वालों ने तेज़गाम एक्सप्रेस की इनोवेशन की मुकम्मल तैयारी कर ली है, और कुछ तैयारी होना बाकी है अभी। और देखें अब इसका फ़ीता कौन काटता है, ये भी आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान रेलवे के सीनियर अहदेदार और NCS कंपनी ने इनको हायर किया ताकि ये अपना फ़ीता काटें अपने हाथ से और तेज़गाम एक्सप्रेस को आज प्राइवेट कर दें। तो देखें ये इन्होंने फ़ीता उठाया और ये फ़ीता काट दिया इन्होंने, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए ये काट दिया फ़ीता इन्होंने, और आज पाकिस्तान की 72 साल तारीख तेज़गाम की, उसकी आज पहली मरतबा इतने बड़े रोड पे 1592 किलोमीटर का ये रोड जिसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। और उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल करेगी और आवाम को अच्छी सहूलत देगी। तो मज़ीद आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अब देखें दुआ भी हो गई। जी NCS के लेबर हैं, आप देख सकते हैं इनको माशाल्लाह, ये आ रहे हैं हमारे साथ साथ। और ये अभी तेज़गाम एक्सप्रेस का मतलब कि इंजन के पास बकरा काटेंगे, तो उसको भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है चलें। ये इकोनॉमी क्लास का हाल देख सकते हैं, किस तरह की कोचेज़ हैं ये। इकोनॉमी क्लास है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तो हमने देखा कि बकरे को काट कर उसकी ओपनिंग की गई, और ये बहुत बड़ा एक इकदाम था। ये हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मेहताब साहब NCS कंपनी के ADM। तो इनसे हम बात करते हैं कि आज इतना बड़ा दिन
तेज़गाम पाकिस्तान ट्रेन के लिए, वो इसलिए पाकिस्तान की तारीख में पहली मतलब 72 साल के बाद कोई गाड़ी तेज़गाम एक्सप्रेस प्राइवेट की जा रही है। उनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं मेहताब साहब, इससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ ली हैं? इससे पहले हमने कोई गाड़ी 2 रेल कारें ली हैं हमने, वो पिंडी में चलती हैं। मतलब बड़े रोड पे पहली गाड़ी है? और हमारे कराची से पहली गाड़ी है ये। अच्छा ये बताएं कि जो नॉर्मल किराया है जो पहले था, तो अभी प्राइवेट होने के बाद क्या किराया बढ़ा दिया जाएगा या वही रखेंगे? अभी तक तो वही रखा गया है। तो मतलब क्या किराया है कराची से लाहौर का? कराची से लाहौर का है 2200 रुपये। 2200 रुपये इकॉनमी क्लास का, इकॉनमी क्लास। और एसी का? एसी का है 5600 रुपये। चलें, और ये बताएं मज़ीद आपकी कोई आगे मज़ीद ओपनिंग है और गाड़ियों में? हमारी और भी ओपनिंग है हमारे पास, ग्रीन लाइन और शालीमार एक्सप्रेस। चले भाई, मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी गाड़ी का टाइम होने वाला जाने का, तो इंशाल्लाह हम उनसे मज़ीद वीडियो को आगे एंड करेंगे, इसका डिपार्चर भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं तेज़गाम के कैबिन के अंदर, इंजन कैबिन के अंदर। इनसे हम बात करते हैं। लोको पायलट साहब यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तो हमने देखा कि बकरे को काट कर उसकी ओपनिंग की गई, और ये बहुत बड़ा एक इकदाम था। उसके अलावा तेज़गाम एक्सप्रेस जो 72 साल हो गए, 1950 में इसकी ओपनिंग हुई थी कराची से पिशावर के लिए, बाद में उसको कराची से पिंडी तक कर दिया। तो अभी इनके हम लोको पायलट से बात करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या इस तरह का जो आवाम के लिए जो फैसिलिटीज़ जो प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं, कि वो बेहतर हैं या पाकिस्तान रेलवे के पास जो था वो बेहतर था? सर क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान रेलवे के पास भी बेहतर था, लेकिन उनकी जो बंदे हैं सब मिलके अगर वो मेहनत से काम करते तो ये प्राइवेट नहीं होती, और ये प्राइवेट की है। अल्लाह बेहतर करे, ये प्राइवेट वाले अच्छे काम करें और लोगों की इज़्ज़त करें, और रनिंग स्टाफ जो आए उसको जगह भी दें, क्योंकि हम कभी कभार स्पेयर आते हैं तो ये हमसे बदतमीज़ी करते हैं, तो इससे बेहतर है हमें जगह ज़रूर दें। देखिए सर, मैं कह रहा हूँ NCS कंपनी ने मेरे ख्याल से पहले फ़रीद हुई है जो उन्होंने एस जमील ने की है, लेकिन NCS ने तो एक रिकॉर्ड कर दिया कि कराची से इतना बड़ा रोड पिंडी तक 1592 किलोमीटर तकरीबन, तो उसको इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की है। और हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है NCS कंपनी वाले से कि आवाम को अच्छी सहूलत दें, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान रेलवे के अंदर जितनी गाड़ियाँ होती हैं, कहीं लोटे नहीं होते हैं, कहीं पानी से लोग बिलक रहे होते हैं, कहीं क्या मसला हो रहा होता है। तो बहरहाल इस चीज़ से आप अवॉइड करें, और जितनी अच्छी आप फैसिलिटीज़ आवाम को देंगे इतना ही इसका नाम और बढ़ेगा। जितना बड़ा इसका नाम तेज़गाम है, उसका नाम मज़ीद आप बेहतर करें। तो अभी आपका अपना ड्राइवर साहब का हमसे बात की, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मज़ीद हम आपको गाड़ी का डिपार्चर दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। देखें, तेज़गाम एक्सप्रेस डिपार्चर हो गई, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह। लास्ट कोच है, 17 कोचेस पे ये मुश्तमिल थी तेज़गाम एक्सप्रेस, जिसका आपको डिपार्चर दिखाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने आज आपको तेज़गाम एक्सप्रेस का पूरा रिव्यू करवाया। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला इसी तरह पाकिस्तान रेलवे को मज़ीद तरक्की दे, और NCS ने जो इतना बड़ा काम किया, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार बकरा काट कर इसकी ओपनिंग की गई, वो भी आपको दिखाया। और चलें अब वीडियो को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अगर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और मज़ीद हमारी वीडियो का इंतज़ार करें और वो भी देखें, उसको भी लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।